अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के शुक्र कर्म और फजल के साथ इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। काशकार भाई, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि फास्फोरस यानी कि डीएपी का गंदम की काश्त के अंदर क्या किरदार है और हमें किस हद तक इस्तेमाल करनी चाहिए, और अगर हम लोग इस्तेमाल नहीं करते तो हमें कितनी पैदावार जो होगी वो हासिल होगी। इसके बारे में हम लोग वीडियो के अंदर बात कर रहे होंगे। काशकार भाइयों, मैं हूं उस्मान यूसुफ और आप देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब। सब्सक्राइब कीजिए अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल को ज़राअत के मुतालिक जदीद वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। काशकार भाइयों, जब हम लोग चाहे गंदम की फसल हो या जो मर्जी फसल हो, अगर हम लोग उसकी पूरी खुराक नहीं देंगे, यानी कि फास्फोरस, नाइट्रोजन, एसओपी, एमओपी जितनी भी खादें हैं, अगर हम लोग उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम लोग एक अच्छी खासी पैदावार हासिल नहीं कर सकते। इसी तरह खासकर भाई जो फास्फोरस है, जैसे कि पोटाश को एक क्वालिटी एलिमेंट बोला जाता है कि वो फ्रूट की क्वालिटी को बेहतर करता है, और जो पोटाश है ये फ्रूट का वज़न ज़्यादा करता है। पौधे की ग्रोथ और नशोनुमा के अंदर फास्फोरस का बड़ा ही अहम किरदार होता है। जब हम लोग गंदम की फसल के अंदर डीएपी का इस्तेमाल कर देते हैं तो जो जड़ों की ग्रोथ यानी कि जो नशोनुमा होती है वो फास्फोरस की बदौलत ही होती है। अगर हम लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो उसका सिर्फ काम कद बढ़ाना ही होता है, यानी कि उसकी ग्रोथ को बढ़ाना होता है, लेकिन जो फास्फोरस का काम होता है वो कद बढ़ाना नहीं, बल्कि उसके अंदर कुव्वत पैदा करना है कि वो सीधा खड़ा रह सके। उसके अंदर कुव्वत पैदा करनी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैदावार दे सके। तो ये सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस ही की बदौलत होता है कि अगर आप लोग अपनी गंदम की फसल के अंदर फास्फोरस यानी कि डीएपी का इस्तेमाल कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे तो आपको आपकी पैदावार के अंदर कमी देखने को मिल सकती है। और अगर आप लोग अपनी गंदम की फसल के अंदर फास्फोरस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो उससे पहले आपने एक काम लाजमन कर लेना है कि आप अपनी ज़मीन का तजिया करवाएं सॉइल साइंस टेस्ट लेबोरेटरी से, और उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर आपकी ज़मीन के अंदर फास्फोरस की मिकदार 14 ppm से ज़्यादा होती है तो उस सूरत के अंदर आप डीएपी का यानी कि फास्फोरसी खादों का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि आपकी ज़मीन के अंदर फास्फोरस की जो मिकदार होती है वो बिल्कुल पूरी है और उस सूरत में हमें फास्फोरस और मजीद डालने की ज़रूरत नहीं है। काशकार भैया, जब हम लोग गंदम की बिजाई करते हैं तो इतनी खुराक दाने के अंदर मौजूद होती है कि वो पौधा अपनी जड़ें बना के ऊपर निकल आए, उसके बाद उसे खुराक की ज़रूरत होती है। और उस वक्त जो सबसे मेन चीज़ उसे चाहिए होती है वो फास्फोरस होती है। अगर वो तो उसको ज़मीन के अंदर से मिल जाए, तजिया करवाने के बाद अगर उसकी तजिया रिपोर्ट के मुताबिक फास्फोरस की मिकदार 14 ppm से ज़्यादा है तो वो पौधा ज़मीन से ही ले लेगा। अगर उसकी 14 ppm से मिकदार कम है तो आपने जो मनसूई तरीके से खाद डालनी है, डीएपी या उसके मुतवादल कोई भी आपने फास्फोरसी खाद का इस्तेमाल करना है, तो वो पौधा की जड़ें जो होंगी वो उसे एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगी, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा जड़ें बनाएगा और जिससे वो ज़मीन के अंदर अच्छे तरीके से स्टेबल ले पाएगा और वो खुराक को ज़्यादा इनहेल करेगा, जिससे हमें ज़्यादा पैदावार जो होगी वो देखने को मिलेगी। जो फास्फोरस होती है इसी की बदौलत जो दाने का वज़न ज़्यादा होता है, दाने की तादाद ज़्यादा होती है सिट्टों के अंदर। कि काशकार भाई, हर एक बंदे का ख्याल यही होता है कि हम लोग जो है वो पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें, लेकिन वो करते क्या है कि वो फास्फोरसी खाद यानी कि जो डीएपी खादें हैं उसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं और बाद में कहते हैं जी हमें पैदावार ज़्यादा नहीं मिली। अगर आप लोग फास्फोरस का इस्तेमाल अपनी ज़मीन के अंदर पूरे तरीके से करेंगे, गंदम की काश्त के अंदर पूरे तरीके से करेंगे, तो ही आप लोग एक अच्छी खासी पैदावार आप लोग हासिल कर सकते हैं। आपने करना यह है कि जब आप लोग ज़मीन की तैयारी कर रहे हो और गंदम की काश्त कर रहे हो, या छट्टे से करें या ड्रिल से करें, आपने एक बोरी डीएपी की लाजमन आपने ज़मीन की तैयारी के अंदर इस्तेमाल करनी है जब काश्त कर रहे हो गंदम की। अगर आप उस वक्त इस्तेमाल नहीं करते तो आपने पहले पानी के ऊपर आपने डीएपी का इस्तेमाल लाजमन से करना है, और रिफट के सिस्टम से डीएपी का आपने इस्तेमाल करना है, छट्टे के सिस्टम से आपने डीएपी का इस्तेमाल नहीं करना। इसके अंदर फ़र्क क्या है, इसके ऊपर मैंने पूरी एक तफसील से वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि डीएपी खाद को पहले पानी के ऊपर छट्टे से इस्तेमाल करना चाहिए या रिफट के सिस्टम से इस्तेमाल करना चाहिए। वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं और आप लोग समझ जाएंगे कौन सा तरीका बेहतर है गंदम की काश्त के अंदर डीएपी को इस्तेमाल करने का, पहले पानी के ऊपर। और अगर आप लोग डीएपी का जो इस्तेमाल है यानी कि फास्फोरस का जो इस्तेमाल है या इसके मुतवादल जितनी भी खादें हैं फास्फोरसी तेजाबी, अगर उनका इस्तेमाल सही तरीके से अपनी गंदम की फसल के अंदर कर देते हैं तो आप यकीन रखिए कि आपकी जो पैदावार है वो 50 से 60 मन 100% आएगी। वो भी उस सूरत के अंदर अगर आपने अपनी काश्त
वक्त पे की हुई है। अगर आपने लेट काश्त की हुई तो उस सूरत में आपको पैदावार थोड़ी सी कम देखने को मिल सकती है। अगर आप उस वक्त भी पैदावार ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आपको उस वक्त खुराक जो खादें होंगी उनका इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, और फिर ही आप एक अच्छी पैदावार जो होगी वो आप लोग गंदम की फसल से हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, ये वीडियो यहाँ तक की थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।